नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति की हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने संख्या पद्धति की थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दी है। यानी कि इस चैप्टर के जितने भी बेसिक नियम वगैरह थे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पिछली वीडियोस को देख लें। इससे आपको क्वेश्चनों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे इस चैप्टर के हमने सारे नियम वगैरह पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और पूछा है संख्या का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे संख्या दी हुई है। संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए संख्या दी हुई है 7 8 9 2 9 2 के बाद 1 0 9 2, इस प्रकार से संख्या दी हुई है और पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। देखिए मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि भारतीय प्रणाली में हम संख्याओं को किस तरीके से पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम संख्याओं को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जब भी संख्याओं को पढ़ेंगे तो मिलियन, ट्रिलियन इस तरीके से शब्द आएंगे। देखिए इसको मैं ऑप्शन से सॉल्व करना बताता हूँ। पहले देखिए इसमें ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या है 78 लाख। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाख करोड़ की बात नहीं होती, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए 7 करोड़। तो देखिए करोड़ किस में आते हैं, भारतीय प्रणाली में। ऑप्शन बी भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए 78,921,092। इसका बाद ऑप्शन डी देखिए, आपको ऑप्शन डी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन डी है यहाँ पे 7,89,00,000। तो देखिए इसमें करोड़ लाख आ गए, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाए। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाख करोड़ की चर्चा नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हमेशा मिलियन और ट्रिलियन की चर्चा करते हैं। तो आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, मिलियन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई और पूछा है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जब भी हम संख्या को पढ़ेंगे तो पीछे से 3 3 के बाद कॉमा लगा देंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई भी संख्या को 3 3 की डिजिट में पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक बाद कॉमा, फिर 3 अंक बाद, फिर 3 अंक बाद। अब संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस तरीके से पढ़ते हैं, देखिए इस तरीके से पढ़ते हैं। इकाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस तरीके से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद आ जाता है हमारा 1000, 10,000, 10,000 के बाद हम इसमें 100,000 पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद आ जाता है मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हमेशा 3 3 डिजिट में पढ़ेंगे। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। अब इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, 78 मिलियन। अब देखिए 1000 को एक साथ पढ़ेंगे, 921,092। किस प्रकार से पढ़ेंगे, 78 मिलियन 921,092। तो ऑप्शन देखिए सी क्या है, 78 मिलियन 921,092। तो ऑप्शन सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली से। तो एग्जाम में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इस पर थोड़ी सी इंक डल गई है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही होगी। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 15,703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 15,703 को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसमें करोड़ की बात कर रहा है, यानी कि भारतीय प्रणाली में है संख्या। तो देखिए भारतीय प्रणाली में संख्या को लिखना किस तरीके से इसको लिखते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जब भी हम भारतीय प्रणाली में संख्याओं को लिखते हैं तो देखिए किस प्रकार से खांचे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 खांचे बनाएंगे इस प्रकार से। 3 खांचे हमारे सैकड़े के हो जाएंगे। इसके बाद 2 खांचे किसके हो जाएंगे, 1000 के। इसके बाद 2 खांचे किसके होंगे, लाख के। और 2 खांचे करोड़ के। इस तरीके से इसमें देखिए भारतीय प्रणाली में क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं, इसके बाद 2 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। इसलिए इसमें पहले 3 खांचे बनेंगे सैकड़े के, 2000 के, 2 लाख के, 2 करोड़ के। अब देखिए इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, देखिए सैकड़ा,
इस प्रकार से इकाई, और यहाँ पे दहाई, और यहाँ पे देखिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस प्रकार से आप खांचे बना लेंगे तो आपको संख्या को लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो देखिए 15 करोड़ 703, करोड़ वाले में 15 आ जाएंगे। देखिए 15 करोड़, तो 15 यहाँ पे आ जाएंगे, करोड़ वाले खांचे में 15 लिख दिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15 करोड़ 703। अब देखिए 703, तो 700 कहाँ लिखाएंगे, यहाँ पे सैकड़े में लिखाएंगे 703। इस प्रकार से देखिए 15 हमने करोड़ में लिख दिए और 703 हमने सैकड़े में लिख दिए। इसके बाद जो भी हमारे खांचे बचे इनमें हम क्या कर देंगे, 0 0 भर देंगे। तो संख्या हमारी किस प्रकार से लिखा गई, 15, इसके बाद कितनी 0, 4 0 7 0 3, यानी कि 3 अंक बाद कॉमा 2 अंक बाद 2 अंक बाद। देखिए इसको पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ 703 इस प्रकार से अंकों में लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सरल है, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपसे गलत हो जाए। तो इस प्रकार से हम जब भी शब्दों में कोई संख्या दी हुई होगी इसको अंकों में इस प्रकार से हम लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67,255,067 को अंकों में लिखिए। यानी कि शब्दों में संख्या दी हुई है, इसको में अंकों में लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 67 मिलियन की बात कर रहा है। मिलियन किस में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में कोई संख्या दी हुई है, इसको में अंकों में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अंकों में जब भी लिखना हो तो आप खांचे बना लीजिए। अब देखिए इसमें किस प्रकार से खांचे बनेंगे, देखिए इसमें हम 3-3 डिजिट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3-3 किस प्रकार से खांचे बन जाएंगे, 3 सैकड़े के बन जाएंगे और 3 किसके बन जाएंगे, 1000 के खांचे बन जाएंगे। और इसके बाद क्या जाता है, मिलियन, तो 3 यहाँ पे मिलियन के खांचे बन जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे खांचे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 सैकड़े के बन जाएंगे, 3 किसके बन जाएंगे, यहाँ पे 1000 के, और 3 किसके बन जाएंगे, मिलियन के। तो देखिए इसमें हम संख्या को पढ़ते हैं, संख्या क्या है, 67 मिलियन। तो देखिए मिलियन वाले में हम क्या लिख देंगे, 67 इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 67,255,000। 1000 वाले में क्या लिख देंगे, 255। देखिए 255,000, आगे क्या है 255,067। तो देखिए लास्ट में हम 67 लिख देंगे, जो भी हमारा खाली रह जाएगा उसमें हम 0 लगा देंगे। तो देखिए इसमें भी 0 लगा दें तो संख्या किस प्रकार से लिखा जाएगी, 67,255,000 और 67। तो देखिए 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 67,255,067। इस प्रकार से जब भी शब्दों में संख्या दी हुई हो तो हम इसको अंकों में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो सर्वप्रथम आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं आपका उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी। हमने थ्योरी क्लास में इस प्रकार की एग्जाम्पल की चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 999। देखिए 999 संख्या दी हुई है, क्या पूछा है, 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी। तो देखिए 999 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, 1 माइनस कर देते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 998। क्वेश्चन कह रहा है 999 की पूर्ववर्ती संख्या की परिवर्ती संख्या। अब परिवर्ती पूछा है तो फिर से 1 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 999। यानी कि 999 की पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या कितनी होगी, 999 होगी। तो 999 देखिए, 999 कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी देखिए मैंने ऑप्शन नहीं बता पाया कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको संख्या लिखकर ही बता दी, तो आप उसके अनुसार ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सरल है, एग्जाम में बस आपको गलती नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक संख्या दी हुई है, संख्या किस प्रकार से है, L इस प्रकार से X और इस प्रकार से यहाँ पे संख्या लिखी हुई है। पूछा है आप इस संख्या को हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक लिखेंगे। आपके सामने ऑप्शन है। देखिए मैंने आपको बताया था रोमन संख्या और हिंदू अरेबिक संख्या में किस प्रकार का संबंध होता है। तो देखिए इसको हमें किस में चेंज करना है, हिंदू अरेबिक संख्या, यानी कि इसको किस नाम से और जाना जाता है, इसको भारतीय प्रणाली के नाम से और जाना जाता है।
तो देखिए इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, एल का मान कितना होता है, इसका मान होता है 50, एक्स का मान 10, और देखिए यहाँ पे इसका मान कितना होगा, देखिए इसका मान 10, लेफ्ट साइड में लिखा है 1, तो 10 से 1 माइनस होगा, कितना मान होगा इसका 9। तो देखिए इसका मान कितना होगा, इसको हम प्लस कर देते हैं, 50 10 60 और 9 कितने हो जाएंगे 59, कितने हो जाएंगे 69, सॉरी 69। तो देखिए इस संख्या को हम किस प्रकार से चेंज कर लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 69। तो ऑप्शन देखिए 69 कौन सा है, ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। हम इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाएगा। अभी जो क्वेश्चन देखा इसका अपोजिट है, इसमें क्या पूछ लिया, देखिए इसमें हिंदू अरेबिक संख्या इस प्रकार से दे दी और पूछ लिया कि रोमन संख्या में इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इसको रोमन संख्या में किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने थ्योरी क्लास में भी इस तरह से आपको एक एग्जांपल बताया था। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, जीरो के पास वाली संख्या में लिखते हैं। तो देखिए 90, देखिए 98 है तो अधिक वाली जीरो नहीं, कम वाली जीरो वाली संख्या लिखेंगे। तो देखिए इसके पहले जीरो कौन सी आएगी 90, तो 90 + 8 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसको रोमन संख्या में चेंज करना है, तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 90 को हम सी का मान कितना होता है 100, लेफ्ट साइड लिख दें 10, तो कितने हो जाएंगे 90, 100 से 10 माइनस हो जाएंगे, लेफ्ट साइड जब भी लिखते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। तो इसकी थ्योरी क्लास में मैंने इस प्रकार से समझाया था, जब भी हम बड़े वाले संकेत के लेफ्ट साइड कोई छोटा संकेत लिखते हैं तो बड़े वाले संकेत से छोटे वाले संकेत का मान माइनस हो जाता है, राइट साइड लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। तो देखिए इसका मान देखिए 100 से 10 माइनस हो जाएंगे 90, और 8 को हम किस प्रकार से लिख लेंगे, इस प्रकार से हम 8 को लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 98 को रोमन संख्या में लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो देखिए इसका ऑप्शन है हमारा XC भी, और यहाँ पे 3 इस प्रकार से डंडे आ जाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप इन क्वेश्चनों की बाद में एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए आप इन क्वेश्चनों की घर पर भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी शायद आपसे जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, वरना हो सकता है एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को गलत कर दें। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 4 अंकों वाली बृहत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, और 4 अंकों वाली न्यूनतम यानी कि छोटी छोटी संख्या का योगफल पूछा है। तो देखिए जब भी हमें 4 अंकों की या 3 अंकों की इस प्रकार से बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या ऐसे लिखेंगे, 4 अंकों की पूछा है इसलिए 4 बार क्या कर देंगे हम 9 इस प्रकार से लिख देंगे। जितनी बार यानी जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो उतनी बार हम 9 लिख देंगे। और 4 अंकों की छोटी संख्या, तो देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और 4 है तो हम 1 कम यानी कि 3 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, मान चलिए 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी होती तो 1 लिखते, 3 से 1 कम यानी कि 2 बार यहाँ पे 0 लगा देते। इस प्रकार से हम छोटी संख्या लिख लेते हैं। अब देखिए 4 अंकों की बृहत्तम और न्यूनतम संख्या आ गई, इनका क्या पूछा है, योगफल पूछा है। योगफल निकाल लें, प्लस कर दें 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10,999 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन है 10,999। तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए 24 को कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में, अभी आपके लिए बताया 24 कैसी है हिंदू अरेबिक संख्या, इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। देखिए इससे पहले वाली 0 कौन सी संख्या होगी 20, इसको 20 + 4 लिख लें इस प्रकार से। अब देखिए 20 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से इसको 2 बार लिख सकते हैं 10 और 10 20, और 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 5, 1 इस साइड आ जाएगा, यानी कि बड़े संकेत के लेफ्ट साइड जब भी छोटा संकेत लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम रोमन संख्या में लिख लेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा इस प्रकार से, तो देखिए ऑप्शन सी वाला हमारा कैसा है राइट आंसर है, ऑप्शन सी है
देखिए ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। यहाँ पे मैंने गलती से सी लिख दिया, ऑप्शन डी है। इस प्रकार से आप देखिए एक्स एक्स आई भी, इस प्रकार से कौन सा है? ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यदि आपने थ्योरी क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है तो पहले आप थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़िए। थ्योरी क्लास ने यदि आपने अच्छे से पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए मैंने पहले 2-3 क्लास में इसकी थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दी, यानी कि इस चैप्टर के जो भी बेसिक नियम वगैरह थे सब कुछ पहले ही समझा दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अब जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दाई बराबर हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन किस प्रकार से है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यह क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ोगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, चाहे फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं। सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, लेकिन आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर देख सकते हैं, आपसे बनता है या नहीं बनता, आपके सामने ऑप्शन है। चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 10,000, तो देखिए 10,000 है तो 10,000 तो आप इजीली लिख लेंगे। देखिए 10,000 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 10,000 के बाद 10 इकाई। अब 10 इकाई आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको ध्यान से, इकाई आता है, इसके बाद क्या आता है? दहाई, इसके बाद सैकड़ा। तो इकाई की बात कर रहा है, कितनी इकाई? 10 इकाई। तो जितनी इकाई की बात कर रहा है उतनी इकाई लिख देते हैं हम, 10 इकाई। तो इकाई की जगह पे कितने लिख देंगे हम? 10 लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10,000 प्लस 10 इकाई, तो 10 इकाई इसके नीचे लिख देंगे, क्यों? प्लस कर रहा है इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है? 10 दहाई। आपने 10 इकाई लिख दिया, आप सोच रहे होंगे अब 10 दहाई कैसे लिखेंगे? तो आप सोच रहे होंगे 10 दहाई शायद ऐसे लिख देंगे, 10 दहाई गलत हो जाएगा। 10 दहाई ऐसे नहीं लिखेंगे, इकाई दहाई, दहाई की 10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? देखिए इकाई की जगह जीरो आ जाएगा, दहाई कितने कह रहा है? वो 10 दहाई। तो इस प्रकार से हम इस संख्या को लिखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 10,000 10 इकाई प्लस 10 दहाई, तो 10 दहाई यानी कितना हो जाएगा? 100। देखिए आप इस तरीके से शायद इस क्वेश्चन को नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन यह क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। इसलिए हमें वर्ग 3 को बहुत ही आसान मानकर तो चलना है, लेकिन इसको पढ़ना जरूर है। यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखिए इसको प्लस कर देते हैं, 0 1 1 0 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,110। तो ऑप्शन देखिए 10,110 कौन सा है? ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है यहाँ पे पूछा है, एक संख्या दी हुई है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 1715 दशमलव कितना है? 271। अब इसमें क्या पूछा है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। अब देखिए 7 एक तो यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा 7 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसमें हम 7 के स्थानीय मानों का अंतर कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले दशमलव के साइड संख्या, इसका हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिखेंगे, इसके बाद दशमलव से पहले कितने अंक है? 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700। अब देखिए दशमलव के बाद जो 7 है इसका हम कैसे निकालेंगे स्थानीय मान? तो इसको 7 लिखेंगे। अब देखिए इससे पहले कितने अंक है? दशमलव तक देख लेंगे, इससे पहले 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, इसके बाद दशमलव, यानी कि इस 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 0.07 और इस वाले 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 700। इनका अंतर पूछा था, इनको माइनस कर देंगे। देखिए आपको अंतर किस तरीके से करना है? माइनस 700, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 0 लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के नीचे 0.07, इनका हम अंतर कर लेंगे। तो देखिए 10 से, तो यहाँ पे एक यहाँ से ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना बचेंगे? 6। 2 अंक बाद दशमलव है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 699.93। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है? 699.93, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया। अभी हमने जिस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया था, 15 इकाइयाँ 20 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े बराबर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके लिए सॉल्व करने दूंगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए 15 इकाइयाँ, तो देखिए अभी मैंने बताया इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरीके से पहले लिख लेते हैं। कितने कह रहा है यहाँ पे, देखिए 15 इकाइयाँ, तो इकाई के स्थान पर कितने लिखेंगे हम, 15 लिखेंगे। तो देखिए 15 लिख लिया हमने, 15 इकाई। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 20 दहाई, तो दहाई के स्थान पर कितने लिखेंगे, 20 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो इकाई के स्थान पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 200। इसके बाद क्या कह रहा है, 12 सैकड़े। अब देखिए सैकड़े कितने कह रहा है, 12, तो सैकड़े कितने लिखेंगे, 12। इसके बाद 2 जीरो यहाँ पे दहाई और इकाई के स्थान पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200। इनको प्लस कर रहा है तो प्लस कर देंगे, 5 1 4 1, यानी कितना आ जाएगा, 1415। तो देखिए 1415 ऑप्शन ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको अब इस क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी से नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा। देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आएगा। तो देखिए आप 1 से 10 तक सिर्फ कहाँ पर 0 आएगी, 10 में, यानी 10 में 0 आएगी। इसके बाद हम 11 से 20 तक देखें तो 20 में 0 आएगी। इसके बाद 30 में 0 आएगी, 40 में 0, 50 में 0, 60 में 0, 70 में, 80 में। इसके बाद कहाँ पे आएगी 0, 90 में, और इसके बाद 100 में 0 आएगी। देखिए इसके अलावा कोई अंक में 0 नहीं आएगी। क्वेश्चन ने पूछा 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 0 आ गया, और यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरो और हैं, यानी कि 9 और 2 कितने आएंगे, 11। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आएगा, तो 0 11 बार आएगा। 10 से लेकर हम 90 तक देखें तो देखिए 9 बार 0 यहाँ पे आ गई, और 100 में 2 जीरो और हैं, तो 9 और 2 कितनी 0 हो जाएंगी, 11। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी 0 हो जाएंगी, यहाँ पे देखिए टोटल 11 0 हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, प्रत्येक वीडियो को, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और आप कमेंट्स में जो भी कोई दिक्कत हो या कहीं प्रॉब्लम आ रही हो आपको क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 1 से 30 तक की संख्या में अवाच्य संख्या है, यानी 1 से हमें 30 तक की संख्या में अवाच्य संख्या बताना है कितनी होंगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसको एक याद रखिए, 21 42, इसको याद रखिए, बहुत से एग्जाम में काम आ जाएगा, या आप इसको कोड कह सकते हैं, ट्रिक जो भी आप कहें, 21 42। देखिए इसके बाद आप इस प्रकार इसको नाम दे दीजिए, सम विषम, सम विषम भाज्य अभाज्य, सम विषम भाज्य अभाज्य, इस प्रकार आप इसको नाम दे सकते हैं। कोड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बस इसको पढ़ते पढ़ते मैंने इस प्रकार से इसको बना लिया, ताकि इसको बार बार याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत सी बार हमसे गलत हो जाते हैं। 21 42 सम विषम भाज्य अभाज्य, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है। बहुत से बच्चे हो सकता है अभाज्य संख्या 1 को भी अभाज्य संख्या मान लें, जबकि 1 कैसी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 विषम संख्या है। इसलिए आप इसको भी याद रखिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 से 30 तक की संख्या में हमें अभाज्य संख्या बताना है। देखिए 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्या क्या होंगी। देखिए सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हो गई हमारी, 2 हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। इसके बाद अभाज्य संख्या देखें हम 3, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। देखिए 2 कैसी है, 2 और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, तो 2 अभाज्य। इसी प्रकार 3 1 और 3 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद देखते हैं 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी,
7, इसके बाद देखते हैं 7 के बाद, देखिए 7 के बाद 11, फिर 13, 13 के बाद कौन सी हो जाएगी 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद देखिए आवाज संख्या देख रहे हैं हम, यानी कि इसमें 1 और 100 के अलावा किसी और से भाग ना जाए। इसके बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक पहुंचा है। तो 30 तक हमारी इतनी आवाज संख्या होगी, इनकी संख्या बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 30 तक आवाज संख्याएं, तो हमारी वो 10 संख्याएं होंगी। तो देखिए 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विषम प्राकृत संख्या के परिवर्ती तथा पूर्ववर्ती के गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कोई भी हम विषम प्राकृत संख्या ले लें, उसकी परिवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल किस संख्या से क्या होगा, किस संख्या से विभाजित है। तो देखिए इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन इसके गलत थे। देखिए इसके ऑप्शन 3, और देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 6 और डी वाला ऑप्शन है 8। देखिए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो हम क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए हम 3 को ले लें। क्या कह रहा है इसकी परिवर्ती, परिवर्ती क्या होता है 1 प्लस कर देते हैं, तो इसकी परिवर्ती कितनी होगी 4। पूर्ववर्ती संख्या 1 माइनस कर देंगे 2, यानी क्या कह रहा है किसी भी संख्या की परिवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल, यानी कि इनका क्या गुणनफल कितना 4 दूनी 8। यानी कोई भी हम विषम प्राकृत संख्या ले लें, उसकी परिवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या गुणनफल करें, तो इनमें से कौन से वाले ऑप्शन से वो विभाजित होगा। तो देखिए 8 किससे विभाजित हो रहा है 8 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं, मान चलिए हम 7 विषम संख्या ले लेते हैं, इसकी परिवर्ती कितनी होगी 8, पूर्ववर्ती संख्या 6। अब इनका गुणनफल देखिए, देखिए 8 6 48। अब 48 देखिए किससे विभाजित हो रहा है, देखिए 6 से भी हो 6 से हो रहा है क्या, 6 7 वाले 6 8 48, और इसके बाद 8 से, देखिए 8 से 48 हो रहा है, 6 से यहाँ पे 8 विभाजित नहीं होगा, यानी कि हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी। एक और संख्या देख लेते हैं हम, कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए हम 11 ले लेते हैं, विषम संख्या है इसकी। देखिए आगे देखिए परिवर्ती संख्या 12, और यहाँ पे देखिए इसकी पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, यहाँ पे पूर्ववर्ती 10, तो इनका हम मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120। तो 120 देखिए किससे विभाजित है, यहाँ पे 6 से विभाजित हो रही है और 8 से भी विभाजित हो रही है। देखिए 8 एकम 8 बटे 4 8 5 40, 8 से विभाजित हो रही है। अब देखिए हम क्या कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। किसी विषम प्राकृत संख्या के परिवर्ती तथा पूर्ववर्ती गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। अब देखिए जो भी हमने संख्या देखी वो हमेशा किससे 8 से विभाजित हो रही है, 6 से हमेशा विभाजित नहीं हो रही, 6 से कोई संख्या विभाजित हो रही और कोई नहीं हो रही। जैसे देखिए पहली संख्या देखिए 8 6 से विभाजित नहीं हो रही लेकिन 8 से विभाजित हो रही है। दूसरी संख्या देखिए 6 से भी और 8 से विभाजित हो रही है, लेकिन 8 से तो हमेशा विभाजित हो ही रही है। इस प्रकार इसको देखते हैं, यानी जो भी हम एग्जांपल देख रहे हैं वो हमेशा 8 से विभाजित हो रही है। तो हमारी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि 8 ऐसी संख्या है, हम कोई विषम संख्या लें उसकी परिवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा 8 से क्या सी होगी, विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा, 7 और 13 के बीच पूछा कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो आप इसको याद रखिए, कोई भी प्राकृत संख्या हो यानी किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितनी अनंत परिमेय संख्या होती। कोई भी प्राकृत संख्या हो यानी कोई भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे अनंत वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पास कम इंस्ट्रूमेंट होने के कारण हम क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। तो आई होप आपको आज की क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी।
चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और पूछा इसकी परिवर्ती संख्या क्या होगी, यानी परिवर्ती संख्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो जो भी इसका आंसर बताएगा उसका नाम मैं यहाँ पे अगली क्लास में लूँगा। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर जो भी आए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हम इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।